चंडीगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पंजाब में बिजली आपूर्ति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। किसानों को नियमित न्यूनतम 8 घंटे अब बिजली मिलेगी। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। धान की बिजाई के लिए रोज 8 घंटे बिजली की आपूर्ति किसानों के लिए की जाएगी। सीएमडी पीएसपीसीएल ए वेणु प्रसाद का बयान भी सामने आया है। कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना प्राथमिकता उन्होंने बताया है। तो कैप्टन अमरिंदर ने यहां पर आदेश जारी कर दिए हैं। किसानों को अब न्यूनतम 8 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पंजाब में बिजली आपूर्ति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। किसानों को नियमित रूप से न्यूनतम 8 घंटे बिजली दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में बिजली कटौती को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था। लोगों का भी प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा था सरकार के खिलाफ। सीएम कैप्टन अमरिंदर के आवास का घेराव भी यहां पर लोगों ने किया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोका भी था। पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें भी की गई थी। स्थिति इतनी ज्यादा विकट हो गई थी, लेकिन अब यहां कैप्टन अमरिंदर ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। धान की बिजाई के लिए रोज 8 घंटे बिजली की आपूर्ति किसानों के लिए की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएमडी पीएसपीसीएल ए वेणु प्रसाद का बयान भी सामने आया है। तो कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना उन्होंने प्राथमिकता करार दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से अब कैप्टन अमरिंदर ने ये बड़ा फैसला यहां पर लिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब किसानों को न्यूनतम 8 घंटे बिजली नियमित रूप से दी जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें पंजाब में जिस तरीके से पिछले 3 दिन से जो है आंदोलन जो है बिजली कमी का जो एक आंदोलन है वो काफी दिक्कत बना पड़ा है। वहीं सभी विपक्षी दलों और नवजोत सिंह सिद्धू जो तमाम नेताओं ने जो है सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोला हुआ है। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है सरकार दबाव में थी। और क्योंकि सरकार ने जो दुआइयां दी थी कि पिछली अमरिंदर सरकार में जो है जो समझो पिछली अकाली दल सरकार में जो जी ओपी शर्मा, आप सुन पा रहे हैं? तो ओपी शर्मा से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। सरकार पर एक दबाव भी यहां पर बना हुआ था और अब उसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर ने बड़ा फैसला यहां पर लिया है। नियमित रूप से न्यूनतम 8 घंटे बिजली किसानों के लिए देने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। तो हमारे सहयोगी ओपी शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, जिस तरीके से सरकार पर दबाव की बात आपने की, सरकार पर एक दबाव बना हुआ था, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे सरकार के खिलाफ क्योंकि बिजली कटौती को लेकर किसान भी परेशान थे, विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब बड़ा फैसला यहां पर ले लिया गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से जो है पंजाब सरकार के ऊपर एक दबाव बना हुआ था। सभी विपक्षी दल जो प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी चंडीगढ़ में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो है चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आने नहीं दिया। उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं एक विपक्ष और सरकार के बीच में एक बयानबाजी चल रही थी। उसके बाद से सरकार दबाव में जरूर थी कि पिछले करीबन 4.5 साल से कांग्रेस सत्ता में है और वो अभी भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मुहैया नहीं करवाई जाती थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर धान के सीजन की बिजाई चल रही है। अगर ऐसे में किसानों को 10-10 घंटे का कट लगता है तो बिजाई प्रभावित हो सकती है। तो इससे भी किसान नाराज थे और कई जगह पे जो है सब स्टेशन के अंदर जाकर किसानों द्वारा तोड़फोड़ भी की गई, जबरन लाइट भी चलवाई गई है। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये आदेश देने पड़े हैं। जी लाइट है उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके ये लाइट दी जाएगी और एक अच्छा फैसला है ये लाइट दी जाएगी और एक अच्छा फैसला है। यही कहूंगा कि आखिरकार सरकार ने किसानों की सुनी है, लेकिन बेहतर होता कि सरकार पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में बिजली
को जो है वो उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन चलो किसानों को बिजली की आवश्यकता थी, कम से कम 8 घंटे नियमित तौर पर बिजली मिलेगी, जिससे जो है गेहूं धान की जो बिजाई है वो सुचारू रूप से होगी। जी ओपी, वहीं अगर बात की जाए, किसानों को तो यहाँ पर राहत दी है सरकार ने, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो आम जनता भी यहाँ पर बिजली कटौती से परेशान है। उस लिहाज से किसी तरह का कोई बड़ा फैसला यहाँ पर अब तक नहीं लिया गया है। लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर हैं, कई जगहों पर लोगों का प्रदर्शन हमने देखा। किसानों की बात की जाए तो किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उसके लिए तो अब सरकार ने यहाँ पर थोड़ी राहत दे दी है, लेकिन आम जनता का क्या? एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं आम जनता को भी जो है राहत मिलनी चाहिए, लेकिन राहत एकदम तो उसी वक्त इंस्टेंट एक रिलीफ जनता को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पंजाब में करीब 14,500 जो है मेगावाट की जो है वो खपत पड़ गई इस वक्त मानसून देरी होने के कारण जो बढ़ गई है वो है। दूसरा ये कि पंजाब सरकार के पास 12,500 मेगावाट के आसपास है, तो आप ये मान सकते हैं करीबन 1,500 से 2,000 मेगावाट का जो अंतर है वो तो किसान हो चाहे इंडस्ट्री हो या आम आदमी, उसके लिए वो उतना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब बेशक तेज गर्मी पड़ रही हो तो इस वक्त राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर सरकार आज भी अचानक बिजली खरीदने की कार्रवाई शुरू करती है तो उसमें भी करीबन वक्त लग जाएगा। अगर हम ये माने कि 10 दिन के अंदर भी अगर सरकार सभी तरह के समझौते पूरी करवा दें तो तब तक शायद मानसून आ जाएगा। और ये जो पीक का वक्त है, इस वक्त जो बिजली की खपत जो बढ़ी हुई है तो वो अपने आप में ऑटोमेटिकली एक बार मानसून आने से इसमें काफी असर फर्क पड़ेगा। और पंजाब के एतबार के जिस दिन हर पंजाब या हरियाणा में मानसून आता है तो उसी दिन जो है बिजली की कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी और डिमांड और सप्लाई का अंतर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आम आदमी को फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। जी ओपी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो हर बार की नहीं है, ये एकदम से स्थिति जो है वो यहाँ पर जो बिजली की खपत है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिस वजह से सरकार यहाँ पर आपूर्ति पूरी तरह से नहीं कर पा रही और सरकार जितनी मैन्युफैक्चर यहाँ पर बिजली का किया जाता है उस हिसाब से ही यहाँ पर बिजली मुहैया करा सकती है। तो अब जिस तरीके से किसानों को भी यहाँ पर 8 घंटे के लिए न्यूनतम बिजली मुहैया कराने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो उसके लिए किसी तरह का कोई रोड मैप तैयार किया गया होगा या किसी तरह की कोई प्रिपरेशन यहाँ पर की गई होगी, उसके लिहाज से क्या कुछ प्लान बनाया गया है सरकार की तरफ से? अगर प्लान की बात करें तो हम पहले पिछली बादल सरकार के वक्त के आते हैं। इस वक्त मतलब अब जब पिछले 3-4 दिन से पंजाब के अंदर बिजली की किल्लत मची हुई है, उसके बाद कोई जो सियासी बयानबाजी हुई है जो विपक्षी हुई हैं, जो विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लोगों को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नाकाम रहने का आरोप लगा। जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव होने, तो ऐसे में कोई भी सत्ताधारी पार्टी कोई भी विपक्षी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि आम आदमी का जो फायदा है वो जो है वो कांग्रेस को मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी हमलावर है। लेकिन जो पंजाब सरकार की तरफ से निकल के आया, उनका ये कहना है कि जो समझौते पिछली सरकारों ने पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की जो गठबंधन की पिछली सरकार थी, उन्होंने जो समझौते किए वो काफी महंगे समझौते किए, जिस वजह से जो है पंजाब में बिजली महंगी पड़ रही है और सरकार जो है ज्यादा बिजली खरीदने को लेकर कोई समझौता नहीं कर पा सकती है। दूसरा ये है कि इस वक्त पंजाब की अगर हम बात करें तो करीबन 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए का पंजाब के ऊपर कर्ज है, तो पंजाब की जो आर्थिक हालत है वो काफी खस्ता है। ऐसे में सरकार कोई नए तरीके का जो है जोखिम नहीं ले सकती। पंजाब में पिछले दिनों ही महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की थी, कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को निभाने की जो एक चाल थी, उस वक्त भी जो है काफी सवाल उठे थे कि पंजाब का जो रोडवेज है वो पहले ही खस्ता हालात में, ऐसे में फिर जो है फ्री में दे दिया जाएगा, अगर महिलाओं को फ्री में दे देंगे तो नुकसान पड़ेगा। तो कहने का ओवरऑल एक जो ब्रीफ में जिस्ट समरी इसकी यही है कि इस वक्त पंजाब सरकार की आर्थिक हालात काफी खस्ता हैं। सरकार जल्दी से कुछ भी कहीं पर भी नहीं दे सकती है, लेकिन अगले साल चुनाव होने हैं, जनता के बीच भी जाना है, जवाब भी देना है, तो सरकार अपने लेवल पर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करने में लगी और देखने वाली बात ये होगी कि वो कहां तक कामयाब होती है। जी ओपी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही होगी कि किसी भी तरह से जनता को नाराज यहाँ पर ना किया जाए। किसानों को साधने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है, जिस तरीके से किसानों को बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है, क्योंकि बिजाई का समय है और इस वक्त बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती है और बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी यहाँ पर किसानों को होती है, वरना काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ किसानों को हो जाएगा। उस लिहाज से यहाँ पर किसानों को तो राहत दे दी गई है, लेकिन जिस
तरीके से आपने कहा कि जनता के बीच यहाँ पर जाना है, जनता को भी साथ देने की कोशिश करनी है सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने किसी तरह की कोई प्लानिंग यहाँ पर पहले नहीं की थी, जिसकी वजह से ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई। और वहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का जो तकाजा होता है वो जनता से वोट लेना होता है, और जनता के वोट जिसको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता में आता है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं सत्ता में आता है। ऐसे में जनता को तो कम से कम नाराज नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो किसानों की बिजाई प्रभावित हो जाएगी, पंजाब का एक बड़ा तबका किसान है, केवल ये मान के चल सकते हैं कि 17 से 18 लाख लोग जो हैं वो किसान हैं। और ऐसे में एक ऐसा स्टेट जहां पर 17 से 18 लाख किसान हैं और जो पूरी तरीके से जो है हार जीत का रुख बदलने में कामयाब रहते हैं, तो कहीं सरकार इनको जो है नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकती। तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सरकार में एक होमवर्क जरूर हुआ है कि किसानों को कम से कम 8 घंटे बिजली बिजाई के लिए, धान की बिजाई के लिए दी जाए। और आज जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो एक ये 8 घंटे का ऐलान किया, ये उसी का एक नतीजा है, क्योंकि इस वक्त पंजाब के पास सरप्लस बिजली नहीं है। खपत को बढ़ते देखिए, हरियाणा और पंजाब में आमतौर पर जून के लास्ट वीक तक या 3 जुलाई तक जो है मानसून दस्तक दे देता था, लेकिन आज 4 जुलाई हो चुकी है और परी मानसून की भी बौछारें थोड़ी सी ज्यादा नहीं देखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब लोगों की कंजप्शन बढ़ गई है। घर में 4 पंखे तो 4 चल रहे, 3 एसी हैं तो वो भी चल रहे हैं। तो इस लहजे से बिजली पीक पे अगर हम हरियाणा की बात करें तो वीरवार को हरियाणा में 1966 में हरियाणा का गठन होने के बाद से लेके अब तक सबसे ज्यादा बिजली की खपत जो है एक दिन में हुई है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस वक्त बढ़ती गर्मी और उत्तर भारत का जो बढ़ता मौसम है उससे भी कहीं ना कहीं जो है किसानों की जो बिजाई प्रभावित हुई है, आम लोग परेशान है, धरती तप रही है और मानसून जो है एक बार फिर पिछले 1 हफ्ते से जो है उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार की मुश्किलें यही बढ़ी। शायद सरकार ने अंदाजा लगाया था कि मानसून जो है वो जून के आखिरी सप्ताह में शायद दस्तक दे देगा और लाइट की इतनी कंजप्शन नहीं होगी, लेकिन प्रकृति को शायद वो पूरी तरीके से भांप नहीं पाए और आज जो है उसका खामियाजा पंजाब की जनता के ओपी एक सवाल यहाँ पर और भी है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बिजली की खपत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया और हम भी देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से जो बिजली की खपत है वो भी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा बिजली की खपत हो रही थी, उनको भी सरकार ने यहाँ पर बंद किया है। तो कितना महत्वपूर्ण यह फैसला माना जा सकता है और कितनी फायदा यहाँ पर पहुंचेगा इससे? आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि आप एक बात याद रखें कि पिछले करीब 1.5 साल से पूरा देश और पूरी दुनिया ही कोरोना महामारी से जो है वो तरफ है। हर जगह पर जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं संकुचित हो चुकी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी का गुजर मुश्किल होता है। लेकिन सरकार में कुछ फिक्स पोस्ट होते हैं, जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो है समय पे सैलरी देना, ओवर टाइम देना, सरकार के जो भी खर्च हैं, मैनेजमेंट है, एक सरकारी अमला होता है जो हमेशा चलता रहता है। तो उस अमले के लिए जो हर रोज की लागत निकालने के लिए जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं टैक्स से आता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को किसी तरह का ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ एक और तरह के फैसले लिए है सरकार ने, जैसे कि प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें एसी चलाना बंद कर दिया है। इसके अलावा और भी रैशनलाइज करने के बिजली के तरीके अपनाए गए, जिस तरह कि सुबह 4 से 7 के बीच में कट लगा दिया जाए, क्योंकि सुबह का मौसम थोड़ा ठीक होता है, गर्मी लाइट की इतनी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सुबह की जो गर्मी होती है 7 से 8 बजे तक की, उस गर्मी को जो है घर का इन्वर्टर वो भी जो है कैटर कर सकता है। तो ऐसे में इस तरह के कुछ रैशनलाइज जो है इंतजाम सरकार अभी घोषणा कर सकती है। जिस तरीके से सरकारी कार्यालयों में एसी बंद कर दिए हैं और किसानों को 8 घंटे की बिजली देने की कोशिश, तमाम और तरह के भी जो है सरकार रास्ते निकालेंगे। बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो कहीं ना कहीं होमवर्क में लगे होंगे, क्योंकि जनता को नाराज नहीं किया जा सकता। वो भी कैसे समय में जब अगले साल की शुरुआत में पंजाब में चुनाव होने हैं। जी चलिए, ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, पंजाब में बिजली आपूर्ति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। किसानों को नियमित न्यूनतम 8 घंटे अब बिजली मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि धान के बिजाई का समय है और इस वक्त किसानों को बहुत ज्यादा यहाँ पर बिजली की जरूरत है।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।